नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में इस समय शय और मात का खेल चल रहा है, जहां एक तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह हैं, वहीं दूसरी तरफ उनसे टक्कर ले रहे हैं, सीधी सीधी टक्कर ले रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। यही नजर आ रहा है इस समय कि किस तरह दोनों ही तरफ से लगातार वार और फिर उसके ऊपर दूसरा वार इसी तरह की लगातार चल रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं, प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। सुबह से ही ईडी की है छापेमारी वहां चल रही है और अग्रसेन गहलोत जो कि शुरू से ही राजनीति से हालांकि उनका कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन उनके जिस प्रतिष्ठान पे ये छापेमारी हुई है, उनके घर और उनके प्रतिष्ठान दोनों पे ही छापेमारी हुई है और जिस प्रतिष्ठान पे ये छापेमारी हुई है वहीं पर अशोक गहलोत का ऑफिस है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी चुनाव लड़ते हैं वहां जरूर जाते हैं, शुरू से ही ये उनका कार्यालय रहा है। साथ ही उसी के बाहर एक सभा जरूर करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। सीधे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़े हुए हैं। शायद यही वजह है कि ईडी ने छापेमारी की है, क्योंकि बीते कुछ दिन से जब से ये विधायक खरीद फरोख्त का खेल शुरू हुआ है, जब से ये पूरा मसला तूल पकड़ा है, लगातार ईडी सक्रिय हो चुकी है राजस्थान में और हर उस व्यक्ति के घर पर छापेमारी हो रही है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं। इससे पहले भी देखें कि धर्मेंद्र राठौड़ के घर पर ये छापेमारी हो चुकी है, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। वहीं राजीव अरोड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। उनके घर पर भी छापेमारी हो चुकी है, इनकम टैक्स की और ईडी की लगातार इस तरह की छापेमारियां चल रही है। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के यहाँ ये छापेमारी हुई है, बड़ी खबर है। वहीं अगर वहाँ की बात करें तो सुबह से ही ये छापेमारी चल रही है। ईडी की टीम जो आई है पूरी पीपीई किट पहन के आई है। कोरोना, क्योंकि जोधपुर में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो इसलिए पूरी पीपीई किट पहन के आई है। और इसी के साथ अगर देखें, सबसे बड़ी खबर यही है क्योंकि लगातार आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जब से उन्होंने जो बीजेपी है और केंद्रीय मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके मंसूबों पर पानी फेरा है, तब से लगातार उनके जो करीबी हैं उनको घेरा जा रहा है, उन्हें दबाव में डाला जा रहा है। इसी को देखते हुए आज रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ तौर पर निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। साफ तौर पर उनका कहना है कि जब से राजस्थान में उनके मंसूबे, जो मोदी सरकार के मंसूबे थे राजस्थान की सरकार गिराने के, जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की जैसे ही ऑडियो वायरल हुई थी, उसके बाद से ही लगातार इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जिससे कि राजस्थान की सरकार दबाव में आ जाए और राजस्थान में जो उनका एक रचा रचाया खेल था वो पूरा उनके सही हो जाए, वो उस पर सफल हो जाए, ये कहना है रणदीप सुरजेवाला का। आज की बड़ी खबर यही है क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई के घर में ईडी के छापे, और वो भी उस दौरान जब राजस्थान के जो विधायक हैं, आधे विधायक जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं, वो विधायक जहाँ एक और होटल जयपुर में एक होटल में है, वहीं जो और कुछ विधायक हैं, जो 19 विधायक जो बागी विधायक हैं कांग्रेस के, वो दूसरी तरफ दिल्ली मानेसर में होटल में बताए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच इस तरह की घटना होना, लगातार सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनका बीजेपी से कोई संपर्क नहीं है और बीजेपी किसी भी तरह से उनके संपर्क में नहीं है, ना वो बीजेपी में जाना चाहता है। लेकिन जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह बीजेपी उनका पूरा सहयोग कर रही है, जिस तरह वो बीजेपी के जहां मानेसर में रह रहे हैं और वो मानेसर में सरकार बीजेपी की है, और ईडी और आईटी का एकदम से राजस्थान में सक्रिय होना और उन्हीं लोगों के घर पर छापे मारना जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी हैं, और सचिन पायलट की खामोशी साफ साफ स्पष्ट कर रही है लोगों के, जनता के साफ तौर पे समझ में आ रहा है। ऐसे में राजस्थान की जनता एक ही सवाल पूछ रही है, क्या सचिन पायलट को इसीलिए सर आंखों पर रखा गया था राजस्थान में? क्या इसीलिए उनको इतनी इज्जत और प्यार दिया गया था राजस्थान में कि जब राजस्थान एक तरफ कोरोना से लड़ रहा है, जब राजस्थान एक तरफ एक महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, और उस दौरान वो सिर्फ सीएम बनने की लालसा में बीजेपी के साथ होकर सरकार को गिराने पे इतने ज़्यादा उतारू हैं?
ऐसे में जनता में एक रोष है, क्योंकि ये जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान आम जनता का हो रहा है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अब जो ये ईडी और आईटी के छापे पड़ने लगे हैं, इनके साथ भी आम जनता में एक आक्रोश है कि इस तरह का जो एक माहौल बन रहा है, साफ तौर पे नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जितने भी बीजेपी के राजस्थान में नेता हैं उनके सामने। अब ऐसे में देखना होगा कि ये टक्कर आगे कहां तक चलती है और इस टक्कर में कौन जीतता है, क्योंकि दोनों ही तरफ दिग्गज हैं। एक तरफ राजनीति के जादूगर हैं तो दूसरी तरफ अमित शाह जैसे दिग्गज जिनके पास महारत हासिल है सरकार गिराने की और महारत हासिल है अपनी सरकार बनाने की। हाल ही में एक इंटरव्यू में अशोक गहलोत ने भी कहा था, साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। लोकतंत्र में एक बड़ी बात है दूसरी बार प्रधानमंत्री बनना। ऐसे में उन्हें इसे इतिहास बनाना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जैसे कि आगे उन्हें याद रखा जाए, ना कि ऐसे करके कोई काली पोतनी चाहिए कि आगे चल के जनता ये कहे या आगे चल के एक ऐसा उदाहरण पेश हो कि मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी उस समय अलोकतांत्रिक तरीके से कई सरकारें गिराई गई थी। साफ तौर पर हमला किया था सीएम अशोक गहलोत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान। ऐसे में आमने सामने टक्कर दिख रही है सीधे सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी से। देखना होगा ये टक्कर कहां तक चलती है, लेकिन जनता के तो सिर्फ यही सवाल है और जनता सिर्फ यही चाहती है कि इस तरह की जो ये राजनीति एक स्वार्थ की राजनीति में बदलती जा रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या सचिन पायलट की तरफ से, उसे रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में ये नहीं रुकती है तो राजस्थान की जनता को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस तरह की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, वक्त पे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा जिससे कि वक्त पर हमारे जो ये वीडियो हैं आप तक पहुंचे। नमस्कार।